मोदी मीडिया जो भी नाम ये रखा गया है वो मीडिया है जो सरकार के पक्ष में बातें करती है। तो ये ऐसा मैं ये आज ही नहीं है, ये पहले भी ऐसा होता रहा है। हर शासन प्रशासन में मुझे लगता है कि कुछ मीडिया कर्मी होते हैं जो पक्ष की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष की बातें भी करने वाले मीडिया हैं। गोदी मीडिया तो आम जनता जो कहते नहीं, जो जमीनी स्तर के लोग हैं वो नहीं जानते गोदी मीडिया क्या है, बट वो बुराई बराबर कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने, क्योंकि हम लोग जो न्यूज दिखाते हैं वो एकदम ग्राउंड लेवल पे एकदम सच और फैक्ट दिखाते हैं, तो इसलिए जनता की राय लेने है। तो आप बताओ। देखिए, ऐसा गोदी मीडिया जनता ही नहीं नाम दिया, कोई विपक्ष का नाम नहीं है। पहली बात, अगर सरकार की गोद में बैठ जाओगे तो आपको गोदी लोग कहेंगे। तो सरकार की गोद में कौन बैठा? ये जिसका नाम अभी ले रही हैं आप, कौन सी मीडिया अभी ले रही हैं नाम, तो वो मीडिया अच्छा, वो सरकार की गोद में बैठी है। में बैठी है। फंडिंग हो रहा है, बड़े बड़े आज यानी कि आप मान रहे हो ना कि फंडिंग। मैं एकदम मान रहा हूँ कि गोदी मीडिया सरकार के गोद में बैठ गई है, इसलिए गोदी मीडिया लोग बोले। तो सरकार के गोद में कैसे बैठी? अगर कोई अलाउ करेगा तभी तो गोद में। हाँ, कैसे बैठी उसका भी रीजन है। एग्जाम्पल ले लिए कि अभी जो कन्याओं के ऊपर एक 3,000 करोड़ का अभी फंड जनरेट हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका 70% जो अमाउंट खर्चा हुआ ना, उसी प्रचार प्रसार में हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटीवी न्यूज 24 के एक खास प्रोग्राम पब्लिक अखाड़ा में। और हमारा आज का मुद्दा है कि ये गोदी मीडिया क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत पब्लिक है जो नहीं जानती कि गोदी मीडिया आखिर है क्या। तो इससे अच्छी राय पब्लिक के बीच अच्छी राय कोई नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा आज पब्लिक के बीच में उतरते हैं और जान लेते हैं कि जिनको नहीं मालूम है कि गोदी मीडिया आखिर है क्या। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो सर, आप अपना नाम बता दें पहले। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु शंकर बेलू और कहाँ से आप? मैं हूँ तो यही मुंबई का, लेकिन रहने वाला मैं बिहार का हूँ। यार, ओके ओके। तो बताइए आज का हमारा जो खास मुद्दा है उस पर बताइए कि ये गोदी मीडिया क्या है, आप इसका थोड़ा डिफिनेशन दे सकते हैं क्या? देखिए, गोदी मीडिया जो भी नाम ये रखा गया है वो मीडिया है जो सरकार के पक्ष में बातें करती है। तो ये ऐसा मैं ये आज ही नहीं है, ये पहले भी ऐसा होता रहा है। हर शासन प्रशासन में मुझे लगता है कि कुछ मीडिया कर्मी होते हैं जो पक्ष की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष की बातें भी करने वाले मीडिया हैं। विपक्ष की बातें करने वाले हैं, पर ज्यादातर चैनल ऐसे हैं जिसमें दिखाया जाता है सिर्फ मोदी के बारे में। तो ऐसा क्यों दिखाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सत्ताधारी जो पार्टी उसने उसको खरीद रखा है? और ये खरीदा मतलब कैसे खरीदा, क्यों इसका नाम, क्यों इसको टैग दिया गया गोदी मीडिया का? देखिए, ये जहाँ तक गोदी मीडिया का बात है तो ये विपक्ष ने ही उसका नाम गोदी मीडिया रखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे जहाँ तक समझ में आता है। लेकिन ये जनता को समझना चाहिए कि क्या सच है क्या गलत है। अपनी सूझबूझ और समझ से उस पे अपनी विवेचना करे, क्योंकि ये हर जनता को का अधिकार है कि चीज़ों को की जांच परख करे और उस पे किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं विश्वास करना है, ये उन्हें समझना चाहिए। तो जनता ने ऐसा नाम रखा क्यों? अच्छा, ये बता दीजिए। अगर आप कह रहे हो कि वो वही दिखाते हैं जो सच होता है, आपका नाम क्या बोले आप? मेरा नाम विष्णु। विष्णु जी, आप बोल रहे हैं कि जो दिखाते हैं, जो होता है हिंदुस्तान में वही दिखाया जाता है। अगर आपकी नजर में वो सही है तो लोगों ने गोदी मीडिया का टैग क्यों दे दिया, हैशटैग? ये टैग तो खैर ये जनता ने नहीं दिया है, ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष ने दिया है, मुझे जैसा समझ में आता है। अच्छा, विपक्ष ने दिया है। तो मतलब आपकी नजर में क्या है कि ये गोदी मीडिया नहीं है? अब ये नाम रख दिया गया है गोदी मीडिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता के अंदर ये समझ होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि सारी बातें गलत तो हो नहीं सकती, कुछ बातें सही भी होती हैं। अच्छा, यानी कि आप मान रहे हो कुछ बातें सही भी हैं? कुछ बातें नहीं, ज्यादातर बातें सही होती है वही दिखाई जाती हैं। और अच्छा, बातें जो सही होती है वो दिखाई जाती है, आप ये कहना चाहते जी हाँ, जी हाँ। हैं? ओके। अच्छा, ये बताइए जो विरोधी पार्टियों ने मीडिया वालों को जो बाइकआउट किया है उसमें आपकी क्या राय है? क्या आपने पूछा, फिर से पूछिएगा, किसने बाइकआउट किया? है ना, बहुत मीडिया में जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं उनके जो एंकर है उनको बाइकआउट किया है ना। हाँ, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो बाइकाट वाली जहाँ तक बात है उनकी अंदरूनी बातें हैं, ये हम तो बता नहीं सकते हैं कि उनको क्यों बाइकाट किया गया। लेकिन ठीक है, वो ज़्यादातर हो सकता है कि
कुछ वैसी बातें करते होंगे जो आपत्तिजनक रही होंगी। आपको क्या लगता है कि वो एक मतलब सही बात करते हैं वो एंकर जो बड़े बड़े चैनल जिनको बाइकआउट किया गया है? आपको क्या लगता है क्या उस तरीके से बात करना चाहिए? अगर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में किस तरीके की बात करना चाहिए, किस तरीके का गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जिसकी नीड है जनता को, जिसकी आवश्यकता है? बिल्कुल करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसको तो जनता के का ख्याल रखना चाहिए, उनके हित की बातें करनी चाहिए और उनके लिए काम तो हो ही रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। और ये गोदी मीडिया का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ ये विपक्ष का ही दिया हुआ नाम है और जनता ने तो नहीं दिया है। अच्छा, तो विपक्ष में जनता भी तो आती है ना जो उसको सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल आती है, वो तो हर समय हर शासन प्रशासन में ऐसा होता रहा है, जहाँ पक्ष वहाँ विपक्ष भी रहेगा ही। यस यस। आज गोदी मीडिया नाम है, कल कोई। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं आगे 2024 के इलेक्शन? अभी तो जहाँ तक मोदी जी हैं तो मैं मोदी जी को ही देखना चाहूंगा। और विपक्ष में किसको देखेंगे क्योंकि विपक्ष में भी अभी जैसे कई एक पार्टियां हैं जैसे केजरीवाल जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, ये राहुल जी हैं, तो आप किसको देखना चाहेंगे? विपक्ष में जहाँ तक आपका क्या मानना है विपक्ष एक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी विपक्ष के लिए मैं कोई नाम, जितना आपने नाम लिया उसमें से कोई भी उपयुक्त है। कोई भी नहीं? नहीं, अभी तो इस जितने नाम आपने बताए उसमें तो मुझे कोई उपयुक्त नहीं लग रहा है। अच्छा, एक मिनट खड़ रही, आज आप शादी में जा रहे हैं क्या? ओह सुपर सुपर गुड। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। रत्नेश यादव। सॉरी? रत्नेश यादव। रत्नेश जी, आप बताइए ये गोदी मीडिया जो भाई साहब ने बोला है, आप अपने लफ्जों में अपने वर्डों में थोड़ा सा इसका डिफिनेशन दीजिए कि गोदी मीडिया क्या है, क्योंकि बहुत इसका न्यूज है, बहुत इसकी चर्चाएं हैं, बहुत लोगों में है गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। तो आम जनता जो कहते नहीं जो जमीनी स्तर के लोग हैं वो नहीं जानते गोदी मीडिया क्या है, बट वो बुराई बराबर कर रहे हैं, है ना? तो आप जरा आप अपने, क्योंकि हम लोग जो न्यूज दिखाते हैं वो एकदम ग्राउंड लेवल पे एकदम सच और फैक्ट दिखाते हैं, तो इसलिए जनता की राय लेनी है, तो आप बताओ। देखिए, ऐसा गोदी मीडिया जनता ही नहीं नाम दिया, कोई विपक्ष का नाम नहीं है। पहली बात, अगर सरकार की गोद में बैठ जाओगे तो आपको गोदी लोग कहेंगे। तो सरकार की गोद में कौन बैठा? ये जिसका नाम अभी ले रही हैं आप, कौन सी मीडिया अभी ले रही हैं नाम, तो वो मीडिया अच्छा, वो सरकार की गोद में बैठी गोद है, में बैठी है, फंडिंग हो रहा है बड़े बड़े। आज एक यानी कि आप मान रहे हो ना कि फंडिंग? मैं एकदम मान रहा हूँ कि गोदी मीडिया सरकार के गोद में बैठ गई है, इसलिए गोदी मीडिया लोग बोले हैं। तो सरकार के गोद में कैसे बैठी? अगर कोई अलाउ करेगा तभी तो गोद में। हाँ, कैसे बैठी उसका भी रीजन है। एग्जाम्पल ले लिए कि अभी जो कन्याओं के ऊपर एक 3000 करोड़ का अभी फंड जनरेट हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका 70% जो अमाउंट खर्चा हुआ ना, उसी प्रचार प्रसार में हुआ, किसके पास गया? किसके पास गया? आम जनता का पैसा, टैक्स का, जीएसटी का, वही सब सारा इनको मिलता है, एडवर्टाइजिंग मिलता है, इनको फायदे मिलते हैं, इसलिए गोदी मीडिया जाके गोद में बैठ गई है। तो गोदी मीडिया गोद में बैठी है तो सामने ऊपर से उसको सपोर्ट मिल रहा है, क्या लगता है आपको? सत्ताधारी सपोर्ट कर रही होगी तभी तो, भाई बगैर सपोर्ट तो कोई क्यों करेगा? है ना? गोदी मीडिया मतलब गोद में बैठना मतलब क्या? आज आप विपक्ष में हो, आप उनके विपक्ष के बारे में बोल रहे हो, अगर ए बी खिलाफ आपने बोल दिया तो आपको एफआईआर हो जाएगा, आप अंदर चली जाएंगे, यही तो हो रहा है ना? मतलब ये तो आपको एकदम सत्ता जो होती है ना, जैसे आपने इसे क्वेश्चन किया कि सरकार के अगेंस्ट में विपक्ष होना की जरूरत, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होगा ना, निरंकुश हो जाएगी सरकार। और सरकार बदलनी चाहिए और हर मतलब सरकार एक सवाल उठाने वाला तो कोई होना चाहिए। जिस तरीके से आप मान लीजिए एक परिवार होता है, परिवार में हम 10 लोग होते हैं तो कोई अच्छा कोई तर्क तो सबका लिया जाता है, उसी तरीके से देश चलाने के लिए एक विपक्ष भी होना चाहिए। जो होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर देखिए, ये प्रजातंत्र है, ये राजशाही नहीं है कि हम बैठ गए फिर हम आजीवन रह गए। जैसे मोदी साहब के इस समय शाह जी हैं, बोलते 50 साल हमारी सरकार रहेगी, हम जाएंगे नहीं, क्या राजशाही है क्या? तो क्या वो 50 साल जिंदा ही रहने वाले हैं? नहीं, जिंदा रहे ना रहे अलग बात है, मतलब उनकी सरकार रहेगी, मोदी भाजपा की सरकार रहेगी, तो 50 साल क्या राजशाही है क्या? प्रजातंत्र है। यहाँ पर चुनाव होगा, या इस भरोसे पर बोल रहे हैं कि ईवीएम उनके पास है, उनके कंट्रोल में है। हाँ, ये आपने मुद्दे की बात कही है कि इतने कॉन्फिडेंस अगर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं उन्होंने सारे सिस्टम को हैक कर लिया है। अच्छा, ये आप मानते हो ना? एकदम मानता हूं, हैक कर लिया है इन्होंने। आप कुछ बोलोगे गलत, 4 एफआईआर हो जाएगा, उनके खिलाफ बोलोगे ईडी चली जाएगी। उनके सत्ता में जो लोग हैं आज के डेट में, उनके अच्छा, ईडी की बात किया तो ईडी का भी कहते हैं कि ईडी अपना काम स्वतंत्र कर रही है। कहाँ कर रही है? कहाँ कर रही है? बताइए, कर रही है? अभी ये महाराष्ट्र सरकार में कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ था? 70,000 करोड़ का। उनके इनके साथ है, सरकार के साथ है, तो उनके घर पे ईडी क्यों नहीं अभी जा रही है? क्यों नहीं जा रही है?
वही बात है ना कि व्यापम घोटाला हुआ था एमपी में, उनके घर क्यों नहीं ईडी जा रही है? जितने घोटालेबाज हैं वही भाजपा में है। अच्छा, मतलब ये आप मान रहे हो घोटाला, सारे घोटालेबाज भाजपा में जाते हैं, उनके वॉशिंग मशीन में इधर डालते हैं, उधर से साफ हो जाते यानी कि अगर वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 50 साल हमारी गवर्नमेंट रहेगी, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आप ये बात कह रहे हो कि प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा और ईवीएम उनके हाथ में उन्होंने हैक कर रखा है, ये आप बोल रहे हो? जाएंगे नहीं, वो चाहेंगे जैसा पहले शासन हुआ था 700 साल 200 साल, तभी इनका शासन हो जाएगा, ये निरंकुश हो जाएंगे, अपने मन का करेंगे, बोलने नहीं देंगे। यहाँ बोलने में डर लगता है। आप किसको देखना चाह रहे हो 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री की? तो कोई भी नेता हो, जैसे कोई भी होगा ना कि दिल्ली में जैसे केजरीवाल काम गठबंधन हुआ है, इंडिया जिसकी ज्यादा सीटें आएंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। सीटें तो हम लोग ही देंगे ना, तो जनता डिसाइड करेगी ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी। हाँ। किसको ज्यादा सीटें देगी उसको उसकी सरकार बनेगी। तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? आपका नाम क्या बोले आप? रत्नेश जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं? मैं तो गठबंधन को पसंद कर रहा हूँ, कोई भी बन जाए। गठबंधन में मतलब कोई भी बन जाए, खड़े रहेगा। आपने बहुत अच्छा सवाल जवाब दिया है। और आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं अमरीश सिंह। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, गुड। तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, जहाँ पर तो भाई कहते नहीं है पॉलिटिक्स लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये गोदी मीडिया क्या है? दरअसल देखिए, समय के साथ साथ लोग अपना नाम रखते जाते हैं और जनता सच कही जाए तो अगर जनता सच में ही अच्छी होती, मैं भी उसी जनता का एक इंसान हूँ, व्यक्ति हूँ, अगर अच्छी होती तो ये हम नाम नहीं रखते, क्योंकि समय दर समय राजा महाराजाओं के समय भी कोई ना कोई राजा हुआ करता था, कोई ना कोई शासन चलाता था। जब कोई शासन चलाता है तो हम हमारे बीच से ही हम उस समय भूल जाते हैं, जब इलेक्शन होता है हम वोट उन्हीं को देते हैं, बाद में फिर उन्हीं पे ब्लेम लगाते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है। आज जो चलाता है, घर का एक मालिक किस तरह से घर और परिवार को चलाता है उसी को पता चलता है। तो विपक्ष बोलेगा घर का मालिक, हाँ, घर का मालिक जो है घर चलाता है उसी को पता है वो कैसे और किस स्तर पे घर चलाता है। और घर का मालिक कोई भी हो, तो घर का मालिक अपनी इंडिविजुअल कमाई से अगर तो नहीं चल रही है ना, ये तो आम जनता के पैसों से देश चल रहा है। हमारे जो हम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, उससे देश चल रहा है, ठीक है। तो वो अपना डिसीजन ले रहे हैं पूरा हर एक चीज में। यानी कि जैसे ये भाई साहब ने, रत्नेश जी ने बोला कि वो अभी एकदम शहंशाह बने हुए हैं और अपना सब डिसीजन खुद ले रहे हैं। पर वहाँ क्यों कहा जाता है अपोजिशन पार्टी का होना बहुत जरूरी होता है, कि उसका दबाव होता है, उसके कुछ तर्क वितर्क होते हैं। तो ये आपके नजर में क्या है, सही है या गलत है? नहीं, ये गलत बात है। बहुत अच्छा चल रहा है शासन, बहुत अच्छा देश चल रहा है। अच्छा, देश अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, घट रही है, बताइए। नहीं, बेरोजगारी जैसे पहले थी वैसे आज और अच्छी रोजगार मिल रहा है। नए टेक्निक, आज आधुनिक टेक्निक रोजगार है, क्योंकि पढ़े लिखों की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जो लोग एकदम जमीनी स्तर के लोग हैं, जिनको नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है? बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारे रोजगार हैं, किसान रोजगार है, बहुत सारे उद्योग हैं जो कहाँ किसान रोजगार मिलता है? बिल्कुल। आज हमारे देश में किसान पहले जितना और भी गए। मैं जब छोटा था तो सुना करता था लोग मरते थे। आज बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि हम पूरे देश को आज सप्लाई करते, अपने किसान के बदौलत बहुत सारी अनाजों का सप्लाई करते। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं और समय चेंज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। आज पूरे देश विदेश में हमारा एक नाम है, अपना एक वजूद है। देश विदेश में नाम क्या मोदी ने करवाया? नहीं, मोदी ने नहीं करवाया। स्पेशली मोदी जी का यहाँ कोई रोल नहीं है। जनता जिसको चुनती है, हो सकता है आपको चुने, कल हमें चुने, तो हमें भी उसका नाम वहाँ ले जाके रखना होता है। स्पेशली कोई इंडिया यानी भारत का नाम तो पहले से भी था देश विदेश में। तो अब क्यों लोग जनता कह रही है कि मोदी ने विदेशों में नाम किया है भारत का? हाँ, विदेशों में किया है तो बहुत खुशी की बात है ना। और मोदी ने किया, ये कैसे? मोदी ने स्पेशली नहीं किया। मोदी, देखिए क्या होता है कि हमने पहले ही कहा ना कि घर का जो मालिक होता है हम उसको हीरो बनाते हैं, बाद में हम उसको जीरो भी बनाने की कोशिश करते हैं विपक्ष वाले। तो आज जब कोई हीरो बनता है तो जलने वाले कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो हीरो है। तो मतलब मोदी से सब जल रहे हैं? 100% जल रहे हैं। मोदी और मोदी की टीम से, मोदी के लोगों से। वो अपने स्टाइल में अपना काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जनता के हित में काम कर रहे हैं तो अच्छा, बहुत सारी जनता है जो कहते हैं ये सांप्रदायिकता बहुत फैला रहे हैं।
ऐसा मुझे नहीं लगता। और इन सब चीजों में आपको क्या लगता है, हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पर सब मिलजुल के रहना चाहिए, क्या सांप्रदायिकता पे बात करना चाहिए या फिर जो काम किया है या करेंगे उस पर बात करना चाहिए? ने जो काम किया है और जो काम कर रहा है उस पे बात करना चाहिए, और जो कर रहा है उसको सराहना देना चाहिए, और उसको देख के वो आइडियल होते हैं। बहुत सारे यंग जनरेशन आती हैं इस पॉलिटिक्स में। देखिए, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि 50 साल वो बिल्कुल वो नहीं रहने वाले, और न वो 50 साल की बातें कर रहे हैं। वो बातें हमारी 50 साल आगे और क्या होना चाहिए। तो अगर वो उस बातों पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हमें उनको साहस और प्रोत्साहन देना चाहिए। और एक अच्छे नेता की जरूरत है, तो शायद मुझे लगता है कि वो अच्छे नेता हैं और एक अच्छी विचारधारा के साथ वो अपने कार्य कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया तीनों ने। अब आप लोगों का गरबा का टाइम हो रहा है, कितने बजे जाते हैं गरबा खेलने? बहुत दूर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अच्छा अच्छा, तो गरबा खेलेंगे आज। आज तो मेरे ख्याल से 8वां दिन है ना? गरबा खिलवाएंगे, खेलेंगे नहीं ना। अच्छा, ओके ओके। इनवाइट किया गया है तो हम अच्छा, ऐसा चीफ गेस्ट जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है, ओके। RT24 न्यूज, बहुत अच्छी बात है कि आप ग्राउंड की बातें बता रहे हैं। ग्राउंड के से लोगों को धन्यवाद। अच्छा बुरा होता रहता है। धन्यवाद। Yes, yes. अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लहू ताटे है। अच्छा, ये बताइए गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया। भाई देखिए, अच्छा, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो बताना है बता दीजिए आप। वो एक बड़ा बड़ा हुआ चढ़ा हुआ करके बोलने का, हमने ये किया, हमने वो किया, जब कुछ हुआ ही नहीं। जबकि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या हुआ? उन्होंने जो वादे किए पूरे वो नहीं। वादे पूरे नहीं हुए। कौन से वादा पूरा वो हुआ? तो कहते हैं हमने पूरे वादे किए, बेरोजगारी बढ़ा घटाई है और महंगाई घटाई। बहुत बड़ी। जैसे कि हम अभी, मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, ये बोलता हूँ गोदी मीडिया क्या करती है, हर एक के ऊपर आरोप करती है और अपने पक्ष में लेते हैं विपक्ष के नेताओं को। समझिए, किड्स में जी ने इतने आरोप किए, अपने पक्ष में लिए। नारायण राणा जी रहे, फिर कृपा शंकर जी रहे, बहुत से ऐसे, महाराष्ट्र रहे, पश्चिम बंगाल रहे, कहा भी जाइए आप, वो लोगों ने जिसके जिसके ऊपर आरोप किए वो पूरे अपने पक्ष में आने। मतलब क्या सत्ताधारी जो पार्टी है उसने क्या मीडिया को खरीद रखा है? पक्का है, वो तो पक्का है। खाली मीडिया नहीं मैडम, क्या खरीदा नहीं? अभी महाराष्ट्र में 15 महीना पहला क्या हुआ है, अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा है। वो खरीदिए, पूरा खरीदिए। यानी कि आपको लग रहा है वो सत्ताधारी पार्टी ने सब कुछ खरीद रखा है? टोटल खरीदिए। तो आपका नाम बता दीजिए। लहू दशरथ ताटे। ये गोदी मीडिया क्या है? मुझे, आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम हुसैन भाई है। अच्छा, कौन, क्या नाम बोला? हुसैन भाई। हुसैन भाई। तो हुसैन सर, ये बताइए गोदी मीडिया है क्या? हम लोग ये आम जनता की राय लेने आए हैं और हमारा आज खास प्रोग्राम है पब्लिक अखाड़ा, उस पर जानना चाहते हैं। गोदी मीडिया जो है मैडम, दिन भर गुणगान गाते रहता है। 24 घंटा उनका जो हमेशा चलते रहता है प्रोग्राम, उनका ही प्रवक्ता रहता है, सब लोग उनका ही, दिन रात उनका गुणगान। अगर मैं दूसरा पक्ष वाला कुछ बोलने जाएगा तो माइक बंद कर देगा, कुछ बोलने का चांस ही नहीं देगा। बोलेगा नहीं रुको, 2 मिनट रुको, उनको बोलने दो, आप गलत बोल रहे हैं। ये मीडिया वाले बोल रहे हैं। मीडिया वाले ऐसे निष्पक्ष, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मीडिया वाले? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मीडिया वालों को तो सच और फैक्ट दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है ना सब। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों, क्या वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? वजह बहुत सारे है। रवीश कुमार को निकाल दिया, कितने आदमी लोग को रवीश कुमार जी तो खुद से निकले, क्योंकि जब उनको लगा कि वो चैनल पर दबाव हो गया है। प्रेशर आया मैडम, वो कुछ हक बात नहीं बोल रहे थे, इसलिए तो निकल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आदमी लोग का निकल गए। अगर मैं भी कुछ बोलने जाऊंगा तो फिर उनको भी निकाल देगा। मैं पत्रकार हूँ, अगर उनका अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हूँ तो फिर कुछ नहीं चलेगा उधर। मेरे पीछे फिर ईडी जीडी क्या क्या है सब लगेगा। कितना जो बेरोजगार है मैडम इधर रास्ते में, जो 25-25 हजार आदमी लोग काम करता था, वो लोग रास्ते में भीख मांग रहे हैं। ऐसा हो गया, कांदा बटाटा बेच रहा मोदी है। मीडिया तो अच्छे है ना, मोदी मीडिया अच्छा है। हाँ, बताइए मोदी मीडिया क्या है? मोदी मीडिया अच्छा है। ये रोड छोटा था, अभी ये परसों अच्छे रोड बन रहा है। तो ये मोदी ने बनाया क्या? मोदी यहाँ थोड़ा ही बनाएगा, यहाँ तो फडणवीस बनाएगा, ये मुख्यमंत्री बनाएगा। हाँ, तो ये कब बनी है सड़क? अभी तो एक 2 साल हो गए हैं। पहले तो 2 साल पहले फडणवीस तो नहीं थे यहाँ पे। कोई भी था, उसको उसने सैंक्शन किया होगा, बनाऊंगा ना। अभी तो 1-6 महीने पहले इधर ही गटर के ऊपर ही गाड़ी गिर गई। ये गोदी मीडिया है क्या? गोदिया मीडिया ये मैम कि मतलब जैसे कि जो सच सच बात है वो दिखाते नहीं है, और जो अच्छी बात रहती है उसको दबाते हैं, और जो अपने तरीके क्यों दबाते हैं? वो उनका अपना ये है, सरकार है, ये सब अपना गोदी मीडिया मतलब ये होता है कि मतलब वो अपना कंट्रोल रखते हैं। और
अपना कंट्रोल क्यों रखे हैं? ये तो भाई मीडिया है, मीडिया को तो सब सच और फैक्ट दिखाना चाहिए। सच बात बोलते मैम उनको तो जेल में डाल देते हैं ना, तो डर के मारे कोई नहीं सच्ची बात बोलता। अच्छा, मतलब डर इतना ज्यादा है कि वो अपनी सच बात कोई नहीं बोलता, ये कह रहे हो आप? हाँ जी मैम, यही बात। अच्छा, तो डर क्यों है भाई? हम क्यों डरेंगे? हम भी तो मीडिया से क्यों डरेंगे? जो सच है फैक्ट है वो दिखाएं। उनका पास पावर है ना मैम, तो पावर जिसके पास रहेगा आदमी उससे ही डरेगा ना। पावर है तो आम जनता ने उन्हें पावर में लाए ना। बात सही है, लेकिन अभी कैसा है कि अभी जो बोलता है उसको ही अंदर कर दे, तो इसके लिए नहीं बोलता कोई। यानी कि आप कहना चाह रहे हो बहुत डर का माहौल बना हुआ है, बहुत खौफ का माहौल है पब्लिक के बीच में। पब्लिक मतलब अपने तरीके से जी नहीं पा रही है, उसके ऊपर किसी का पावर है, आम जनता नहीं जी पा रही है। तो इसलिए 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हो? देखिए मैम, जो अच्छा काम करेगा उसको बनाएंगे। अच्छा काम तो मोदी कह रहे हैं हम भी करते हैं। अब वो तो मैम सब कहते हैं कि हम अच्छा करें, कोई अपने आप को थोड़ी कहेगा कि हम बुरे हैं। आप किसको देखना चाह रहे हो? हम तो राहुल गांधी को देख रहे हैं। कौन बोलता है मैडम गोदी मीडिया? गोदी मीडिया आम जनता ही बोल रही है। गोदी मीडिया कितना तो ये तो अपनी रोटी सेकने के लिए बोलते हैं, ऐसा कौन? रोटी सेक, हाँ। मतलब किस तरीके की रोटी सेक? राजनीति में अपने अपने ये कोई बोलते हैं गोदी मीडिया है, अभी सरकार जिसकी सत्ता रहती है तो ऐसे ही बोलते हैं विपक्ष वाले। नहीं तो ये गोदी मीडिया का नाम मेरे ख्याल से ये 7-8 साल से ज्यादा आया। इससे पहले कभी तो गोदी मीडिया सुना ही नहीं। विकास तो हो ही रहा है ना, ऐसा बात नहीं है कि विकास। विकास हो रहा है, हाँ, विकास। बेरोजगारी घटी है बड़ी। बेरोजगारी घटी है। मैं 500 रुपए पहले कमाता था, अभी 1000 रुपए कमाता हूँ ना। इनकम भी तो बढ़ा है मैडम। तो इनकम बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है वो? तो बढ़ा ही है ना, अभी बेरोजगारी बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़ा है। तो टैक्स और जीएसटी भी तो बढ़ाया है। मोदी को अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? लीगल काम भी तो हो रहा है ना मैडम। अच्छा, आपका नाम बताइए। प्रकाश प्रजापति। तो ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अविरल उपाध्याय है। अच्छा, तो ये बता दीजिए 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखिए जो अभी की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, हम देख सकते हैं कि जो उनका सपोर्ट है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ है, इंक्लूडिंग मी। तो आने वाले 5 इयर्स 10 इयर्स तो जो एस्टिमेशन लगाया है, जो कैलकुलेशन है हमारा खुद यंग एक जनरेशन। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को अच्छे कामों की वजह से ही, तो आपको पता भी होगा कि भाई गोदी मीडिया का जो उन पर आलंचन लग रहा है वो सही है या झूठ है, ये क्या है? देखिए मेरे ओपिनियन में आप अपना ओपिनियन दीजिए। और क्या? देखिए मेरे ओपिनियन में आने वाले 5-10 साल इज ऑल अबाउट बीजेपी एक्शन। और वो तो कहते हैं अमित शाह जी तो कि 50 साल तक हम यहीं रहने वाले हैं। देखिए लाइफ इज इनप्रेडिक्टेबल, वैसे ही पॉलिटिक्स इज आल्सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि अगले पल क्या हो, क्या चुनाव हो, क्या रिजल्ट्स आए। बट हाँ, जो कैलकुलेशंस हैं, जो देश की जनता है, यंग लोग हैं, जो जो हम इस कंट्री के लिए सोचते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज कम इनटू द पिक्चर। तो बीजेपी तो उस दोस्तों trajectory हमारा में सही है। आरटीवी न्यूज 24 की तरफ से जो हमारा आज का खास प्रोग्राम पब्लिक अखाड़ा और जो हमारा आज का मुद्दा था, आज उसको यहीं समाप्त करते हैं। और पब्लिक ने अपनी क्या राय दिया है, ये बहुत अच्छी राय दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबने समझ ही लिया होगा, जान ही लिया होगा कि गोदी मीडिया है क्या। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का न्यूज, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए एक खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।